हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है परिमाप और क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर एंड एरिया। तो स्टूडेंट्स इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने के साथ हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा है पहले समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, दो पार्क उनको डिस्कस किया गया है। दो पार्क हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चलिए उनकी आकृति हम बना देते हैं। सबसे पहले तो ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्क। ये दो हैं स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क। बस यहाँ पे क्या चीज बताई गई है कि जो स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क मतलब भाई वर्ग के आकार का जो पार्क होता है उसको स्क्वायर पार्क बोलते हैं, और आयताकार जो आकार है उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। तो ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। अब दोनों का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल है। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। भाई इसकी भुजा मान लीजिए ए है और इसकी लंबाई l चौड़ाई b है। तो इसका तो हो गया a का वर्ग, a का वर्ग एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले जो हैं तो इनको याद रखना है। लंबाई गुना चौड़ाई l इंटू बी होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब दोनों के जो एरिया हैं वो इक्वल हैं, ये चीज आपको बताई गई है। दूसरा, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, दैट मीन्स जो इसकी साइड है वो 60 मीटर है। तो स्क्वायर की क्या खास बात होती है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। दैट मीन्स अगर ये 60 है, इसका अगर हम नाम दें तो ए बी सी और डी, तो मतलब बी सी अगर 60 मीटर है, दैट मीन्स भाई ए बी भी 60 होगा एंड सी डी भी 60 होगा, ए डी भी 60 होगा। इस तरह से आपको ये चीज गिवन है। दूसरा आपको बोला गया है एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए स्टूडेंट्स। अपना आंसर चैट के माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है हैंड रेज करके अपना आंसर बता दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज का करेक्शन करना होगा। जो ये 90 आपको दिया है ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है, ठीक है। क्योंकि जो पार्क है वो इतना छोटा तो नहीं होगा कि भाई 90 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। मीटर में ही होगी लंबाई पार्क, तो इतना बड़ा एटलीस्ट होगा। सेंटीमीटर कितना होगा भाई, 90 सेंटीमीटर, ज़्यादा ज़्यादा इतना बड़ा होगा। तो ये तो पार्क तो इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इसीलिए 90 मीटर होगा ना कि सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन की मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। और यहाँ पे बस जो इसकी लेंथ है वो 90 मीटर आप यूज़ करेंगे, 90 मीटर यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपको ब्रेड्थ बतानी है रेक्टेंगुलर पार्क की। सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे आप, वो समझिए। सबसे पहले जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए। क्या क्या दिया है, एक तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, तो आप लिखेंगे द साइड
ऑफ द स्क्वायर पार्क 60 मीटर है। फिर आपको द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, वो लिख देंगे आप, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर पार्क की लंबाई है वो 90 मीटर है। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज दी है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। भाई स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सेम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to area of स्क्वायर पार्क। फॉर्मूला सबको आता है, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होगा, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ये हो गया भुजा गुना भुजा, है ना। वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी साइड इंटू साइड, और ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब लेंथ यहाँ पे दी है 90 मीटर, 90 मीटर इंटू ब्रेड्थ नहीं दी है, वो निकालनी है, और भुजा दी है 60 मीटर इंटू 60 मीटर, यही सब दिया है। तो देखिए 90 को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये यहाँ ब्रेड्थ के साथ गुना हो रहा है, वहां जाके भाग हो जाएगा, तो 60 गुना 60 बटे 90 लिखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आपका आएगा यहाँ पे आंसर क्या है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60 मीटर इंटू 60 मीटर डिवाइडेड बाय 90 मीटर। 90 मीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ डिवाइड करेगा। तो देखिए मीटर से तो 1 मीटर कट गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये 2 आ गया और ये आ गया 3 तिया 9। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 इंटू 20 होता है 40 मीटर। तो ब्रेड्थ कितना आ गया, 40 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 मीटर, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए, यही पूछा था, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आप लिखेंगे द इज 40 मीटर। ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अगर कुछ आपको डाउट लगता है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये सब ने नोट डाउन कर लिया, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए एकदम से, नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सबको विजिबल है क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है, अ वायर इज इन शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द सेम वायर इज रीबेंट, if the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side, also find which shape encloses more area। तो देखिए
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझने की बात है। एक तार ले ली हमने, क्या लिया है, एक तार लिया है, और ये है आपका वर्ग की शेप में, कैसा, ये आपका वर्ग रेक्टेंगल की शेप में है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इसकी रेक्टेंगल की शेप बना देता हूँ। तो ये आयत की शेप में है। अब इसको बोला गया है कि जो इसकी लंबाई है वो तो है 40 सेंटीमीटर, कितनी है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो है 22 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दी गई हैं रेक्टेंगुलर शेप के वायर की, तार की। तो कोई तार लीजिए आप, ऐसी शेप में उसको बना लीजिए। उसके बाद इसकी लंबाई 40 होनी चाहिए और चौड़ाई 22 होनी चाहिए। उसके बाद क्या किया, सेम वायर को, सेम तार को हमने, भाई लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी, मतलब पूरा जो इसका पेरीमीटर है वो चेंज नहीं होगा, और इस सेम तार को हमने एक वर्ग में बना लिया। किस में बना लिया, वर्ग में बना लिया स्टूडेंट। तो ये एक वर्ग हो गया। तार वही है भाई, इसकी अगर पेरीमीटर क्या होता है, इसकी चारों साइड्स को ऐड करके जो लेंथ आती है, जो लंबाई आती है, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो भाई सेम लंबाई है, तार तो पूरी है, तो पूरी की पूरी इसी तार को हमने ऐसी शेप में बना लिया। अब आपको क्या बोला गया है कि ये बता दो भाई कि इसके मेजर क्या होंगे, मतलब जो इस रेक्टेंगल स्क्वायर की साइड होगी, सारी भुजाएं ए मान लेते हैं हम, तो ये ए होगा क्या, ये बताना है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, उसमें बोला गया है, और आपको ये बताना है कि भाई स्क्वायर है या रेक्टेंगल, इन दोनों में से कौन से जो शेप है उसका एरिया ज्यादा है, उसके अंदर ज्यादा एरिया कवर करती है वो, ये बताना है इन दोनों में से कौन सी शेप ज्यादा क्षेत्रफल कवर करेगी। तो क्वेश्चन सिंपल है, नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो सबने सॉल्व कर लिया बच्चों, काफी बच्चों ने हल कर लिया होगा। तो उनके लिए हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, जिससे सॉल्व नहीं हो पाया वो भी ध्यान दें, और जिसने कर लिया है वो भी देखें। यहाँ पे क्या गिवन है ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे गिवन है आपका लेंथ और विड्थ गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है किसकी, रेक्टेंगल शेप की, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है भाई स्क्वायर की साइड निकालनी है, ठीक है, कि इस वर्ग की साइड क्या होती हैं ये आपको बतानी है। तो आपको पता है तार सेम है, वही तार है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वही स्क्वायर का पेरीमीटर भी होगा। ए बी सी डी, इनके अगर नाम मैं रख दूं यहाँ पे, तो देखिए इसकी जो चारों भुजाओं का योग होगा और इसकी चारों भुजाओं का योग होगा वो इक्वल होगा, मतलब दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे। क्यों, क्योंकि सेम वायर से बने हैं, सेम लंबाई की वायर से ये दोनों आकृति बनी है। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई पहले तो जो दिया है वो लिख लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 22 सेंटीमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों के जो पेरीमीटर है उसको इक्वल रख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इनके फॉर्मूले लिख दीजिए। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई।
तो ये दोनों चीज के फॉर्मूले आप लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, आपको देखेंगे कि आंसर इजीली मिल जाएगा। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया। अब आगे देखिए, यहां पे हम फॉर्मूला इसका रखेंगे भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड भुजा, 4 गुना भुजा होता है, और रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है L इंटू बी। तो देखिए 4 इंटू साइड का तो हमें पता नहीं, 2 इंटू लंबाई यहाँ पे 40 है और चौड़ाई है 22, ये पता है। तो साइड कितनी आ जाएगी भाई, साइड आ जाएगी 2 इंटू 40 प्लस 22 हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा भाई 2, 4 और 2 6, 62, 62। और देखिए ये जो 4 है इसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2। तो भुजा कितनी आ गई इसकी, साइड आ गई 31 मीटर। मतलब जो स्क्वायर है उसकी भुजा हमें पता लग गई है 31 मीटर। इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि भाई एक भुजा 31 है तो स्क्वायर की सभी भुजाएं 31 होंगी। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया है। इसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के। पहले यहां तक नोट डाउन करो, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए आप। तो सबने नोट डाउन कर लिया, इसको लिख देंगे अब 10 the side of the square is 31 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 40 एंड ब्रेड्थ है 22, और इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया की यूनिट तो हमेशा वर्ग में होती है। अब 40 को 22 से गुना करेंगे, दैट मीन्स 0 तो एज इट इज आ जाएगी, लेकिन 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 0 40 वाली एज इट इज। तो ये कितना हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख के किया है, डायरेक्टली भी कर लेते हैं बच्चे मल्टीप्लाई, अगर आप कर लो तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ द स्क्वायर। भाई वर्ग का भी तो क्षेत्रफल निकालना है हमें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड। तो साइड यहाँ पे 31 है, 31 गुना 31 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है। तो भाई 31 का वर्ग हम कर लेंगे, या फिर 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, इंटू 3 एकम 3 और 3 इंटू 3 9। ये आ गया भाई 1, 3 प्लस 3 6 और 961 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों की तुलना कीजिए, भाई रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से कौन सा बड़ा है, भाई वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, या फिर 10 द एरिया ऑफ स्क्वायर is more than
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिखता जरूर हूँ, बट लैंग्वेजेज यहाँ दोनों ही आपको बताई जाती हैं। हिंदी में भी मैं प्रॉपरली हर एक वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ ताकि दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, हमेशा नोट डाउन किया करो इनको, ताकि अपने क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओ, और आगे के जो क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं वो भी अब आप ट्राई करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।